नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आपने अक्सर ये सुना होगा कि श्वसन से संबंधित बीमारियां किन लोगों को होता है। आपने अपने गांव घर में, परिवार में अक्सर देखा होगा कि इस तरह की बीमारी उन लोगों को अक्सर होता है जो उम्र में अधिक होते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि सीनियर सिटीजन की जब हम बात करते हैं 50, 60, 70, 80 के लोग जो होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं श्वसन संबंधित बीमारी होने लगती है। लेकिन दुनिया भर में अब ऐसे कुछ रिसर्च चल रहे हैं जिसने चौंकाने वाला जो रिपोर्ट है हमारे सामने साझा किया है। उसमें यह कहा गया है कि छोटे बच्चे भी अब श्वसन से संबंधित बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। और जब छोटे बच्चों की बात की जाएगी तो इनकी उम्र भी बेहद कम रखा गया है, यानी कि 3, 5, 8, 10 इस उम्र के बच्चों में अस्थमा की बीमारी होती हुई दिख रही है। लेकिन ये बीमारी हो क्यों रहा है, ये जब वजह देखा गया है तो वो बहुत ही दिलचस्प है। और खास करके अगर भारत के नजरिए से देखें तो वो और ज्यादा सचेत होने की स्थिति है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में भी ये देखा गया है कि लोगों के खान पान का पैटर्न पूरी तरह से बदल गया है। एक समय लोग जो है अपनी थाली में पौष्टिक आहार खाया करते थे, लेकिन आज देखेंगे तो अधिकांशतः लोग फास्ट फूड पर जीवित रहते हैं, यानी कि वो बर्गर खाएंगे, पिज्जा खाएंगे, कोई ना कोई फास्ट फूड वो खाते हुए नजर आएंगे। नहीं कुछ होगा तो चिप्स और कोल्ड ड्रिंक तो चलेगा ही। और यही सारी परेशानी अब इन बीमारियों के सामने देखने को मिला है। देखिए, यहां कहा गया कि बच्चे में 4 गुना बढ़ रहा है अस्थमा का खतरा, यानी कि बुजुर्गों में जो अस्थमा का खतरा है उससे 4 टाइम्स, क्योंकि इनकी जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो अधिक मजबूत नहीं है लड़ने के लिए, और इसीलिए ये ज्यादा इनके लिए परेशानी का कारण हो रहा है। खास करके वजह क्या है? अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। अब ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड क्या होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, इसमें कहा गया है कि वो खाद्य पदार्थ, ऐसे समझिए, अगर आपको आम बोलचाल में समझना हो तो पैकेट में बंद जो भी खाद्य पदार्थ होगा वो तो आप अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में रखेंगे। इसके अलावा दूसरा तरीका क्या है समझने का, यानी कि ऐसे बहुत सारे खाद्य पदार्थ देखेंगे जिसमें नमक की मात्रा ज्यादा रहता है, जिसमें शुगर की मात्रा ज्यादा है, ताकि टेस्ट बढ़ाया जा सके। या कुछ ऐसे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको लंबे समय तक चलाना होता है, यानी कि जल्दी खराब ना हो जाए, तो इस वजह से क्या किया जाता है, उसमें केमिकल मिलाया जाता है। ठीक है, जैसे कोल्ड ड्रिंक की बात करेंगे, जैसे चिप्स की बात करेंगे, है ना, तो उसमें केमिकल्स रहता है। इसीलिए आप देखेंगे चिप्स आज दुकानदार का नहीं बिका तो कोई बात नहीं, वो 1 महीना तक चल सकता है। कोल्ड ड्रिंक आज नहीं बिका तो कोई बात नहीं, 10-15 दिन तक चल सकता है। तो यहां पर वही बातें की जा रही। इस तरह के जितने भी फूड आइटम्स आपको दिखेंगे वो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड होता है, जिसमें चिप्स की बात की गई है, बर्गर है, पैकेट स्नैक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स भी है, मीठे पैकेट्स उत्पाद भी देखेंगे। इंस्टेंट फूड मतलब समझते हैं ना, आजकल मार्केट में बहुत सारे इंस्टेंट फूड है कि आप मैगी है, आप उसमें बस गर्म पानी डालिए, तुरंत वो तैयार हो गया, यानी कि वो 2 मिनट से भी कम। पहले क्या कहते थे, मैगी 2 मिनट में तैयार होगा, अब 2 सेकंड में मैगी तैयार है। या इस तरह के बहुत सारे और फूड्स हैं जिसको लेकर के ये बातें की गई, यानी कि अधिक नमक, चीनी और फैट को लेकर के। पोषण जाहिर सी बात है इसमें बेहद कम होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन बेहद कम होगा। खाने के बाद आपको लगेगा कि आपका पेट भर गया है, तुरंत एनर्जी आ गया है, लेकिन आपको पोषण नहीं मिलेगा। और लंबे समय तक सुरक्षित रहने के लिए ऐसे खाद्य पदार्थ को केमिकल मिला दिया जाता है। रिसर्च कहां हुआ? तो स्पेन में हुआ। सैकड़ों बच्चों पर अध्ययन किया गया। अभी हम सैंपल साइजेस का देखेंगे। खान पान और स्वास्थ्य को लेकर के क्या उनका तरीका रहा, इसको लेकर के वैज्ञानिकों ने उन पर नजर रखा। और स्पेन का एक जो है शोध एलर्जी नामक पत्रिका, बहुत ही कह सकते हैं प्रतिष्ठित पत्रिका है, उसमें इसको प्रकाशित भी किया गया है। और उसके बाद ही दुनिया भर में ये डिबेट का कारण बना है। रिसर्च में क्या क्या सामने मुख्य बातें आई है, जरा उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले कहा गया है कि वे बच्चे जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं उनमें अस्थमा का खतरा सबसे अधिक हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, इनका सैंपल साइज क्या था, तो 691 बच्चों पर इन्होंने स्टडी किया। ठीक, अब यहां पर देखेंगे कितने समय तक यह अध्ययन होता है, तो करीब 3.5 साल तक बच्चों की खाने की आदत और उनकी जो स्वास्थ्य समस्याएं हो रही है उसका रिव्यू किया गया है। ठीक है, यानी कि 3.5 साल अपने आप में अगर टाइम पीरियड देखेंगे तो स्टडी के लिए बहुत ज्यादा होता है। निष्कर्ष निकलता है कि जिन बच्चों की कुल ऊर्जा, यानी कि एक दिन की जो ऊर्जा है उसका 30% तक अगर वो यहां पर अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड से आता है तो उसमें अस्थमा का खतरा बढ़ जाता है। कुल मिलाकर के इस तकनीकी भाषा को साधारण भाषा में समझें तो ऐसे समझिए कि वे तमाम बच्चे जो लगभग अपने खान पान का 30% जो है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, या कि आप कह सकते हैं जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब पर निर्भर रहते हैं, उनमें अस्थमा का खतरा सबसे अधिक देखा गया है। और ये ध्यान रखिएगा, ये केवल 30% ही निकाला गया है कि अगर 30% भी है
तब भी ये स्थिति है। लेकिन आज की सच्चाई देखेंगे, हमारे घर परिवार के बच्चों की, आप अपने भी खान पान की स्थिति देखेंगे तो हो संभव है कि आप दिन भर में जो भोजन करते होंगे उसका मोर देन 50-60% आप इसी तरह के भोजन पर निर्भर होते होंगे ना। शाम होते बहुत सारे लोगों का जी जो है लपलपाने लगता है, तो वो सब आपका इंक्लूड होगा इसमें, ही ध्यान रखिएगा। इसमें अस्थमा के मामलों की तुलना बच्चों में कहा गया है कि जो बच्चे कम मात्रा में प्रोसेस्ड फूड खाते थे उनमें अस्थमा का केसेस केवल 2.6% तक रहा है, और जो ज्यादा खाते थे, यानी कि खा दोनों रहे हैं, आप कहेंगे कि यहां फिर इतना कम क्यों, खा ये भी रहे, बस मात्रा इनका कम है, इनका 30% से भी नीचे है तब भी 2.6% पे है। यहां पर क्या है कि ये ज्यादा इस तरह के फूड्स खा रहे हैं तो 7.6% तक का ये मामला चला गया है। वैज्ञानिक की महत्वपूर्ण खोज क्या रहा है कि 3.7 गुना ज्यादा जो है ऐसे बच्चे अस्थमा के खतरा का शिकार होते जा रहे हैं। यानी कि कुल बच्चों की डाइट में अगर इस तरह के फूड्स को आप बढ़ाते हैं तो आपके बच्चे के लिए यह बेहद खतरनाक हो सकता है और यह अस्थमा का खतरा उत्पन्न कर सकता है। जिन बच्चों की डाइट में ऐसे खाद्य पदार्थ अधिक थे उन्हें सांस संबंधी कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, और रिसर्च कह रहा है कि अस्थमा का खतरा उनमें कई गुना तक अधिक देखा गया है। अब वैज्ञानिकों की राय क्या है, ये तो हो गया रिसर्च के बाद क्या निकला है प्रॉब्लम, लेकिन उसको सोल्यूशन क्या दिया जा रहा है कि बचपन में गलत खान पान बच्चों की सांस संबंधी बीमारियों को बढ़ावा दे सकता है, और एक बार बचपन में अस्थमा की प्रॉब्लम हो गई तो वो लगातार देखेंगे रहेगा। फिर अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को ही प्रभावित कर सकता है, यानी कि कुल मिलाकर के देखेंगे इम्यूनिटी सिस्टम पूरा आपकी बॉडी का कमजोर हो जाएगा, और इस कंडीशन में आप ना तेज गर्मी झेल पाएंगे, ना बारिश झेल पाएंगे, ना सर्दी झेल पाएंगे, और स्थिति ज्यादा खराब होते जाएगा। और आजकल ही हो भी रहा है, खास करके भारत जैसे देशों में देखेंगे जहां पर गर्मी के मौसम में भी देखिए अत्यधिक गर्मी है, मोर देन 45-46 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला गया। ऐसे सर्दी के दिनों में देखेंगे कई जगह तो आप देखेंगे तो 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर आ जा रहा है। ऐसे बरसात में ताबड़तोड़ बारिश। तो कुल मिलाकर के क्या होता है कि जब मौसम जिस भी कंडीशन में ज्यादा बदल रहा हो जिस देश में, वहां के रहने वाले लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली और ज्यादा मजबूत होनी चाहिए, है ना। यानी कि भारत की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन यहां पर भी अगर देखेंगे ये स्पेन का रिसर्च है, लेकिन उसका प्रभाव भारत पर भी देखने को मिलेगा। तो इससे फेफड़े और श्वसन तंत्र पर आपको निश्चित तौर पर क्या होगा, निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। बच्चों पर क्या प्रभाव हो रहा है, यानी कि पहली चीज सांस लेने में दिक्कत हो रही है। एलर्जी की समस्या आजकल आप देखेंगे ज्यादातर बच्चों को होता जा रहा है ना। इसकी एक बड़ी वजह ये बता गई है, बार बार खांसी होना, अस्थमा का खतरा ज्यादा बढ़ना, और फेफड़े की क्षमता वो बहुत ज्यादा प्रभावित। आजकल तो एक होता है कि बच्चे घर में वीडियो गेम खेलते रहते हैं ना, तो वो भी एक बड़ी समस्या है। तो कुल मिलाकर के फेफड़े की क्षमता लगातार इन तमाम चीजों से भी प्रभावित होता है, और लंबे समय तक अगर ऐसा करते हैं तो बच्चों की जीवन शैली और स्वास्थ्य पर इसका बेहद गंभीर परिणाम पड़ता है। और गंभीर परिणाम का तात्पर्य यह है कि नकारात्मक परिणाम पड़ेगा। ठीक है, समाधान क्या है, बच्चों को क्या खिलाएं? तो ताजा और घर का बना हुआ भोजन, जो वैज्ञानिक बता रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढा जा सकता है, फल और हरी सब्जियां, पौष्टिक आहार, और सबसे महत्वपूर्ण खास करके गर्मी के दिनों में देखेंगे तो पर्याप्त पानी। किन चीजों से बचना है? तो जंक फूड, जो हम सबों की आजकल चॉइस हो गया है। बच्चे तो आजकल ऐसा हो ही गए हैं कि देखेंगे किसी भी जगह पर स्कूल होगा ऐसे तो वो, और यहाँ पर कुछ शॉप बना होगा, उनके पेरेंट्स स्कूल के लिए यहाँ छोड़ के जाएंगे। ठीक है, तो बच्चे सबसे पहले क्या करते हैं, पहले इस शॉप पे जाएंगे, यहाँ से चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, जो भी उनको खरीदना है, और फिर यहाँ से स्कूल की तरफ जाएंगे। ये सीधे स्कूल नहीं जाते हैं, ये पैटर्न हो गया है। स्कूल से निकलने के बाद भी ये सीधे अपने पेरेंट्स के पास नहीं जाएंगे, पहले यहाँ जाएंगे, यहाँ फिर कुछ ना कुछ खरीदेंगे, आइसक्रीम वगैरह, और फिर पेरेंट्स के पास जाएंगे। ये समस्या हो गया है, और ये अक्सर देखा जा रहा है। स्कूल के बाहर बहुत सारे ऐसे रिसर्च हुए स्कूलों में भी, भारत में भी, और ये तमाम चीज पैटर्न देखा गया है। तो ये पैकेट स्नैक्स है, ज्यादा मीठे पे, यानी कि कुल मिलाकर के कोल्ड ड्रिंक की बात की जा रही है, अत्यधिक प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ, जो भी आपको दिखे, इन तमाम चीजों से अपने बच्चे को बचाने की आवश्यकता है। निष्कर्ष क्या, बच्चों का खान पान सीधे उनके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, और चूंकि छोटे बच्चे हैं, प्रतिरक्षा तंत्र की बात करेंगे तो बहुत मजबूत वैसे भी नहीं होता है, और इस कंडीशन में उनकी इम्यूनिटी सिस्टम और ज्यादा खराब हो जाएगा, तो अस्थमा जैसी बीमारियों का खतरा और ज्यादा बढ़ता है। और अन्य तरह की बीमारियां जो है, जैसे एलर्जी है, तो उनसे लड़ने के लिए इनको पर्याप्त कह सकते हैं एनर्जी नहीं मिलता है। स्वस्थ और संतुलित आहार बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए बेहतर माना गया है। तो कुल मिलाकर के ये कहा गया है कि रिसर्च के द्वारा, खास करके स्पेन का है, लेकिन इसका प्रभाव कहा गया है कि भारत जैसे देशों पर भी बहुत गहरा पड़ने वाला है। अब आप जरा सोच कर देखिए कि आपके घर में जो भी बच्चा है, क्या वो वाकई जंक फूड नहीं खाता है? क्या वो वाकई कोल्ड ड्रिंक या आइसक्रीम बहुत नहीं खा रहा है?
और अगर खा रहा है तो आपके लिए अलार्म है, ये खतरे की घंटी है, इससे अपने बच्चे को बचाना भी है। ये रिसर्च पेपर कम से कम यही कहता है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या आपके घर के भी बच्चे की हालत ऐसे ही है। आपके विचार तर्क के साथ स्वागत योग्य है। आज के लिए इतना है। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।